नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्तवृंदा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hari Hare, Hari Hare Rama, Hari Hare Hari Rama, Rama Rama Ram Rama, Hare Hari Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Ram, Rama, Rama, Hare. Jaya Radha Rama, Hare. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada जय जय विष्णुपाद ब्रह्म प्रचाष्ट कृष्ण अभय जन प्रपाद की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय Yes. समेत भक्त बिंद की जय हरे कृष्ण। तो आज हम लोग अब अभी कीर्तन से स्टार्ट किया तो हम लोग फिर अभी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक पर बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुमितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं तं श्रीरामं सजीवं साधुदैतं सावधूतं परिणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु वैश्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोग का फिर स्वागत करते हैं हम आज के भगवत गीता की कक्षा में। तो आप आज हम लोग भगवत गीता का जो फर्स्ट अध्याय है उसका 44वां श्लोक लेंगे और 44वां से 46वां लास्ट 3 श्लोक उसको कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्ण। तो हम आज कल हम लोगों ने पढ़ा था, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा आज जो श्लोक है 44वां श्लोक है उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो 44वां और 3 श्लोक बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज जो 3 श्लोक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट जो क्लास है मंडे से हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो जो पहला श्लोक है मैं पढ़ता हूँ। अहो बत महत पापम कर्तुम वर्षता वयम यत् राज सुख लोभेन हन्तु स्वजनमुदत्। अहो बत महत पापम कर्तुम वर्षता वयम यत् राज सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुदत्। अहो बत महत पापम कर्तुम वर्षता वयम यत् राज सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुदत्। तो यहाँ पे अर्जुन अभी यहाँ पे एक और वर्ड स्वजन फिर से इन्होंने इस श्लोक में स्वजन वर्ड का यूज किया है। पहले तो एक बार तो वो दुर्योधन को धृतराष्ट्र दुर्बुद्धे पुत्र बोल रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं वो स्वजन बोल के संबोधित कर रहे हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि वो अभी और भी क्या आसक्त, मतलब जो देहात बुद्धि की बात है वो करने की कोशिश कर रहे हैं इस जगत इसको देखने। तो अभी वो क्या बोलेंगे हम अनुवाद में पढ़ते हैं, उसमें क्या बोल रहे हो। ओह कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं और राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर अपने संबंधियों को मारने में तुले हैं। तो अभी अर्जुन ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो दुर्योधन करना चाह रहा है। वो अभी ये कारण दे रहे हैं कि अगर दुर्योधन भी क्या चाहता है, दुर्योधन भी क्या राज्य चाहता है, राज्य चाहता है, इसके लिए वो क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। अगर हम भी अपने जो स्वजन है उनको मार के वही काम कर रहे, क्या राज की प्राप्ति कर रहे हैं, तो उस राज को भोगने पर क्या क्या हमको मिलेगा, या कह के वो ऐसा बोल रहे हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अभी वो जो हम होते हैं देहात में बुद्धि, जो मेटेरियल कॉन्सेप्ट है उसी में फंसे हुए हैं, उसी में जाके फंस रहे हैं, उसी में जाके अटके हुए भी देहात बुद्धि की बात कर रहे हैं कि वो स्वजन माता पिता वो सब ऐसे ऐसे वैसे में फंसे हुए हैं, उसी के परिवार में सोच रहे बार बार। पहले तो कितनी बार उन्होंने एक बार तो उन्होंने बोला दुर्बुद्धि है, 10,000 की दुर्बुद्धि है। अरे अभी क्या कर रहे हैं, स्वजन स्वजन बोल रहे कि अपने लोग हैं, इसको मार के अब मैं सुख भोगूंगा, वही इच्छा है, तो फिर मैं दुर्योधन और मेरे में क्या अंतर है, या बोल के वो संबोधित कर रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रपात लिखते हैं, स्वार्थ से वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे माई बाप भाई बाप या माँ को वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने का अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वो ऐसे कार्य से बचने का प्रयत्न कर रहा है। अभी क्या है, इतिहास में बहुत कुछ हुए हैं कि लोग अपने माता पिताजी को मार के वो उसके सिंहासन में बैठे हैं, उसके सिंहासन में बैठ के राज संभाले, उनको मार के। लेकिन ये अभी क्या है, भगवान के साधु भक्त, मतलब जो भक्त होते हैं वो किसी को क्या करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं कि किसी को जीव को कुछ हानि ना पहुंचे, ऐसे करके बचना चाहते हैं। तो वही उनके अंदर जो भक्ति के गुण है उसके अनुसार भी क्या है,
वो उस काल से बच रहे हैं, लेकिन अभी भी दिख रहा है कि वो देहात बुद्धि में अपने अपने लोग को सौजन करके स्वीकार रहे हैं। तो अभी भी वो क्या है, मोह में अटके हुए हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं, हम पढ़ते हैं। यदि माम प्रतिकारम सस्तम सस्त प्राणया धातराष्ट्रे हन्यु स्तन्मे समित्रम भवेत। यदि माम प्रतिकारम सस्तम शस्त्रपाणः धातराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमंतरम क्षेमतरम भवेत। यदि माम प्रतिकार शस्त्रम शस्त्रपाणः धातराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं, अनुवाद में पढ़ते हैं। यदि धृतराष्ट्र मुझे निहत्था रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अभी क्या बोल रहे हैं कि मैं भी युद्ध भूमि में ऐसे ऐसे सब कुछ छोड़ के, मतलब धनुष पर छोड़ के मैं चल जाता हूँ, और अगर मुझे ऐसा मार भी दे तो यही श्रेयस्कर होगा, मैं प्रतिशोध नहीं ले सकता। ये ऐसा बात वो अर्जुन ऐसे बोल रहे हैं भगवान को कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या होगा कि मैं ऐसे ही जाता हूँ, वो मुझे मार दे, लेकिन मैं उनको नहीं मार सकता। ऐसा ऐसा वो ऐसी बात भगवान को बोल रहे हैं। तो तात्पर्य में क्या लिखते हैं प्रभुपाद कि क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसे ही पड़ता है कि निहत्थे विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया है कि शत्रु भले इस विषय में अवस्था में उसे आक्रमण कर दे, किंतु वो युद्ध नहीं करेगा। अपने इस विचार पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्ष्यों के कारण उनकी दया आदता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। तो प्रपात लिख रहे हैं कि ऐसी प्रथा होती थी, जैसे कि युद्ध भूमि में नियम होते थे, नियम के अनुसार क्या करते थे, युद्ध करते थे। तो जब महाभारत के युद्ध हो रहे थे तो उस समय उससे पहले सब लोगों को क्या था कि नियम बनाते थे कि सूर्योदय के बाद युद्ध होगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, ऐसे नियम थे। अगर स्त्री है तो उनपे क्या मतलब जो हर कोई मर गए, मतलब जब क्या बोलते हैं, जब युद्ध समाप्त होता था शाम को, तो लोगों को जो शव हैं, वो जो शव जन उनको लेके जा सकते थे। ऐसे ऐसे नियम थे। और साथ में था कि कोई अगर अगर निहत्था है, उसके पास अगर धनुष बाण नहीं है, मतलब कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, तो उस पे वार नहीं करना है। तो ऐसे नियम के अनुसार युद्ध किया जाता था। लेकिन महाभारत के 9वें दिन में जब भीष्म पितामह का जब बहनों की सैया में लेट जाते हैं, तो उसके बाद ये सारा सब नियम, बहुत सारे नियम टूट जाते हैं। दुर्योधन हमला करते हैं अर्जुन पे रात में, तो उसके बाद वो घटोत्कच आते हैं, और घटोत्कच के साथ वो युद्ध होता है। तो कर्ण का जो शक्ति बाण है उसको यूज करना पड़ता है। भगवान भगवान अर्जुन को बचाने के लिए क्या करते हैं, वो शक्ति बाण किस पे यूज कराते हैं, उपयोग कराते हैं उसमें, घटोत्कच से। तो ये सब नियम होते थे कि ऐसे युद्ध किया जाता था। तो ये क्षत्रियों का नियम था। तो वही अर्जुन बोल रहा है कि अगर मैं मतलब मुझे अपने लोगों से मारने से अच्छा है कि मैं सब कुछ क्या करूं, मैं जाके निहत्था खड़ा हो जाऊं और जाके वहां पे मुझे लोग मार दे। मतलब ये ऐसा करना चाह रहे हैं, मतलब ये ये लक्षण है, क्योंकि वो दया दया भावना से देख रहे हैं और अपने लोगों को सौजन के अनुसार देते हैं। वो सोच रहे हैं कि एक की इच्छा है, मतलब वो दुर्योधन की इच्छा के अनुसार सब इच्छा है कि वो युद्ध का मतलब क्या करे, राज प्राप्त करे, और उसके जितने सारे लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। अगर मैं उन सब लोगों को मारूंगा तो कितना पाप कर्म होगा, कितना पाप होगा। तो उससे अच्छा मैं ही अपने आप को उसके हवाले कर देता और मुझे वो मार दे। ऐसा सोच के वो ऐसी भावना उत्पन्न करे। तो ये लक्षण है भगवान के, जो भक्त होते हैं, दया दया कंपैशन होता है जीवों के प्रति। तो ऐसे करके वो दिखा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो इस अभी लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, तो इस अध्याय का लास्ट श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। इसमें फिर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी कुछ समझ में नहीं आया उसका आप पूछ सकते हैं।
तो इसमें संजय बता रहे अभी धृतराष्ट्र को कि क्या हुआ, अभी वो वर्णन कर रहे हैं। तो बोलते हैं, एवा मुक्तवा अर्जुन संखे रथोपस्थ उपाविशत् वृषजय संसरम चापम शोक संविग्रमानसा। एवा मुक्तावार्जुन संखे रथोपस्थ उपाविशत् वृषजय संसरम चापम शोक संविगम मानसा। एवा मुक्तावार्जुन अर्जुन संखे रथोपस्थ उपाविशत् वृषजय संसरम चापम शोक संविग्र मानसा। तो इसमें अनुवाद पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। संजय ने कहा, संजय इसमें बता रहे हैं, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपने धनुष बाण को एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पे बैठ गया। तो ऐसा क्या क्या वो बैठ गए आसन पे, वो सब कुछ छोड़ के। उसके मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब पूरी तरह से वो क्या भर गए थे, मतलब पूरा उनके दिमाग, मतलब होता है ना कि शौक जब आता है तो हमको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या करे। तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज, मतलब दया भावना से, मतलब ऐसा हो गया था कि वो कुछ आगे करने का विचार नहीं कर पा रहे थे। तो क्या किए, वो ऐसे ही बैठ गए। वैसे ही जो जो रथ था उसमें बैठ के, जो धनुष था बाण था एक तरफ से रख के और उसी आसन में बैठ गए। तो इसमें तात्पर्य में लिख रहे हैं क्या कि अपने शत्रुओं की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया तथा किंतु वह शोक से इतना संतप्त उठा कि अपनी धनुष बाण एक और रख दिया और रथ के आसन में पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग है। तो अभी यहाँ पे एक चीज और बता, मतलब यहाँ पे पात्रता बता रहे हैं, प्रपाद लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में कि कौन से व्यक्ति हैं जो भगवान से जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग क्यों है अर्जुन, क्योंकि वो इतना दयालु है, कोमल हृदय है और भगवान के सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या है, देहात बुद्धि में फंसे हुए। तो हमारा भी ऐसा जीवन में, हमारे जीवन में भी हमें ऐसा मौका मिलता है, हमें कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन में हम भी फंसते हैं। तो हमारे हृदय में दयालुता है, कोमल हृदय है, हम सेवा में होना चाहते हैं, लेकिन हमारी स्थिति भी अर्जुन जैसी हो जाती है। हम भी अर्जुन की जैसा सेवा करने को चाहते हैं, भगवान की सेवा, लेकिन क्या होता है, हम भी मोह और शोक में पड़ जाते हैं और इसी तरह भगवान की सेवा नहीं कर पाते। क्या हम लोग क्या होता है कि हम लोग जैसे कि कोई हम लोग भक्ति स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, भक्ति सेवा करना चाहते, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसी स्थिति बन पाती है कि घर वालों के और जो स्वजन है बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, ये सब नहीं करना चाहिए, अभी समय थोड़ी हुआ है इस भक्ति करने का। भक्ति करने का टाइम कब होता है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हमारे पास कोई काम नहीं, तब हम करेंगे भक्ति। तो उस समय भक्ति करने का समय होता है। तो ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आप, अगर उस समय अगर हम भक्ति करना स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे, जिस समय हमको ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है, ना हम अच्छा चल पाते, ना हम, तो किसके से कैसे सेवा कर सकते हैं आप। जैसे अगर कोई भगवान की हम सेवा करना चाहते हैं, अगर पूजा करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, ताजा फूल चढ़ाते हैं ना। हम तो ये नहीं चढ़ाते ना सूखा फूल, या लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ताजा फूल लाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। तो अगर हम अभी भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप बुढ़ापे पे सेवा कैसे कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है भक्ति की, तो फिर आप जब अंतिम समय में आएंगे तो कैसे भगवान को याद कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें साथ में भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ना है, सबको साथ में लेके भक्ति करना है। तो अब देखिए कृष्ण जो अर्जुन थे वो गृहस्थ है, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी है, गृहस्थ हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा में रत होना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई ब्रह्मचारी होकर ही भक्ति कर सकता है, वो गृहस्थ भी है, तो वो भी सेवा कर सकता है। तो उसमें क्या होना चाहिए, बस ये होना चाहिए कि भगवान की सेवा के लिए प्रेम, मतलब होना चाहिए कि भगवान की सेवा के लिए इच्छा होनी चाहिए सेवा की, तब वो भगवान की सेवा करने के लिए राजी और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे दयालु तक कोमल व्यक्ति जो भगवान के सत व्रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इसको आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो दयालु हो, कोमल हृदय हो और भगवान की सेवा में रत हो, मतलब भगवान की सेवा करते हो, तो वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है। ये प्रपात अपने तात्पर्य पे लिख रहे हैं। तो हमें भी, हमारी स्थिति भी जैसे अर्जुन की जैसे ही भांति भी चली आ रही है, तो हमें भी प्रयास है कि अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान हमको बुद्धि देंगे। अगर हम भगवान के सेवा में लगेंगे तो भगवान हमको बुद्धि देंगे। तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम। ददामि बुद्धि योगम मतलब भगवान देते हैं। अगर कोई अगर भगवान के अगर पूजा न करे तो भगवान उनकी बुद्धि देते हैं। तो उसी प्रकार अर्जुन चाहते हैं, अर्जुन जब अभी नहीं बता रहे भगवान, जब वो क्या करते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, देखो 2.7 में जब वो बोलते हैं ना कि हम शरण में आते हैं, हम स्टेप बोलते हैं कि हम शरण में आ रहे हैं आपके, वो 2.7 में, तो भगवान फिर उसको ज्ञान देना शुरू करते हैं। फिर गुरु के भांति उसको समझाते हैं। अभी सखा की भांति उनको समझा रहे हैं। तो अभी वो गांडीव छोड़ चुके हैं। फिर आगे जब गीता जब सेकंड अध्याय शुरू होगा, तो फिर वो संजय के पूरा देखेंगे कि पूरा वो असुर से भरे हुए हैं, वो बैठे रहते हैं। फिर उनको कुछ समझ नहीं आता, पर भगवान कुछ बोलते हैं। फिर वो दूसरे अध्याय के साथ में बोलते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं। तब भगवान उसको ज्ञान देना शुरू करते हैं। फिर कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सारा कुछ उसको बताते हैं। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, मेरी शरण में आओ। तो भगवान का शरणागति हम जब तक नहीं लेंगे, तब तक हम किसी चीज को, अगर जैसे क्या होता है, भगवत गीता बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन इसको समझ वही सकता है जो भगवान कृष्ण को भगवान मानता है, भक्ति की तरह से समझना चाहते हैं, तभी हम इस गीता को समझ सकते हैं। लेकिन आप देखोगे बहुत सारी गीता है, उसमें उन्होंने अलग, बहुत सारे लोगों ने अपना तात्पर्य बिठाया है, उसमें अपना तात्पर्य लिखा है, अपना अपना जो सोच है उसी को उतारा है। तो उसको जो मनोगणित होते हैं ना, वो उसको हमको पढ़ने से क्या होगा, हमारा सर्वनाश होगा। तो इसीलिए हमें क्या सुनना चाहिए, जो भक्त के जो माध्यम से, जो परंपरा हमारे उसके माध्यम से सुनेंगे, तो भी हम भगवान को, जो भगवान का जो ज्ञान है, जो गीता के माध्यम से हमको देना चाहते हैं, जीवन का आर्ट ऑफ लिविंग, जो आर्ट ऑफ लिविंग हम लोग बोलते हैं ना, यही है गीता। गीता सिखाती है हम जीवन कैसे जीना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज का क्लास इतना, अभी पहला अध्याय हम लोग का समाप्त हो गया। तो अभी किसी को सवाल है फर्स्ट अध्याय से और इस आज का भी, तो आज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, मतलब कोई सवाल है या कुछ इसमें कुछ कमेंट है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ओके, कोई सवाल नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है या, तो आप अगर पूछ सकते हैं, नहीं आ रहा है तो ऐसे नहीं कि इसमें भी पूछ सकते हैं या कुछ मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस प्रभु। ओके। तो मैं होमवर्क देता हूँ आपको, एक संडे है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस फर्स्ट चैप्टर को फिर से पढ़े, मतलब इसको एक बार। तो एक मैं आपको सवाल दूंगा, मैं इसमें भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप लोग लिख के या कहा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको जो पहला अध्याय में क्या समझ में आया है, तो मुझे पता चल सकता है कि क्या क्या आप बोलना चाह रहे हैं, क्या समझ में आया क्या नहीं। तो मैं देखना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। तो प्रभु एक बार रिपीट कीजिए ना, क्या होमवर्क कौन है? सा होमवर्क? अभी रिपीट मैं दिया नहीं हूँ, मैं मैसेज करता हूँ आपको। सवाल क्वेश्चन होमवर्क करता हूँ रिपीट।
मैं दूंगा आपको, मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे सब ग्रुप में। ओके, हरे कृष्ण। तो एक ही सवाल और मैं अभी इधर दे देता हूँ, एक सवाल मैं अभी मैं बोलता हूँ कि जो पहला अध्याय है उसको अपने जीवन में आप किस तरह से देखते हैं, और आपकी स्थिति अर्जुन को जो स्थिति है उससे कितना सिमिलर है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप मतलब कितना आप रिलेट कर पा रहे कि हमारी स्थिति अर्जुन की कैसे है, तो हम उसके बारे में पूछ सकते हैं। कौन सा ऐसा वर्ष है जो बता रहा है कि अर्जुन अर्जुन अभी मोह में अर्जुन जो जो 5 कारण है, जो अर्जुन के जो 5 कारण जो युद्ध ना करने के, वो कौन से श्लोक है, मतलब कौन से श्लोक है, उसको हम आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये क्वेश्चन है, मैं सब मंडे को पूछूंगा, उसके बाद हम लोग करेंगे आगे। ओके, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कक्षा में आने के लिए। तो फिर हम लोग महामंत्र बोल के इस क्लास को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्ण।